वेट लॉस जर्नी के अंदर सबसे मुख्य एस्पेक्ट रहता है कि हम डाइट क्या लें। कई बार लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं पर अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते। वो बेसिकली सही तरीका नहीं है। अगर किसी तरह आपने सप्लीमेंट्स के जोर पर अपना वजन घटा लिया, डाइट को पूरा रखते हुए अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की, तो पॉसिबल है आप वापस से पुट ऑन कर लें। पर अगर आपने सप्लीमेंट्स के साथ में डाइट का भी ख्याल रखा, अपने हैबिट्स का ख्याल रखा, तो आप इस वेट लॉस को सस्टेन करेंगे लॉन्ग पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, तो डाइट किस तरह की लें, इसके बारे में दो कंसेप्ट इस समय काफी प्रचलित है। एक है कीटो बेस्ड डाइट, जिसको हम कीटो डाइट बोलते हैं, और दूसरा है लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट डाइट मींस LDCD, जो मैंने डेवलप किया है विद हाई फाइबर एंड लो फैट। हमें यह समझना होगा, जब हमारी एक्टिव लाइफ रहती है तो एक फीमेल की डेली की रिक्वायरमेंट जो है कैलोरीज की, वो है लगभग 2000 कैलोरी, और जो मेल है उसकी रिक्वायरमेंट है लगभग 2500 कैलोरी। पर जैसे जैसे हमारी लाइफ सेडेंट्री होती जाती है, हम वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होने लगता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट घट के आ जाती है 1500 से 2000 कैलोरी पे। और ये 1500 से 2000 क्यों? क्योंकि वेट के हिसाब से अगर किसी का वजन 70 किलो के आसपास है तो उसकी रिक्वायरमेंट पॉसिबल है 1500 कैलोरी हो। किसी का अगर 100 किलो के आसपास है तो उसका पॉसिबल है 2000 किलो कैलोरी की उसको रिक्वायरमेंट हो अपने आप को एक सेडेंट्री लाइफ में रखने के लिए। आप सेडेंट्री हैं इसीलिए आपका वजन बढ़ा है। अगर आप बहुत एक्टिव होते तो पॉसिबल है आपका वजन बढ़ता ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम अपने डाइट के अंदर कुछ कैलोरीज स्मार्टली कट करें, साथ में भले हम सप्लीमेंट्स लें, एक्टिविटी बढ़ाएं, बाकी की चीजें करें, तो ही संभव है कि हम अपना वजन इफेक्टिवली घटा पाएंगे। तो अब हमको फूड लेना चाहिए 1000 से 1400 किलो कैलोरी का। आप पूछ सकते हैं कि भाई और कम का क्यों नहीं? तो यदि आप 500 कैलोरी का फूड लेंगे तो पॉसिबल है कि आप चक्कर खा के गिर भी पड़े, आपको इंजरी हो जाए। तो ग्रेजुअली सस्टेनेबल वेट लॉस प्रोसेस के अंदर जाएं तो मिनिमम 1000 से 1400 कैलोरी का आप डाइट लें। जिनका वेट 70-80 किलो है वो 1000 किलो कैलोरी का डाइट लें। जिनका वेट 80 किलो के ऊपर है वो 1400 किलो कैलोरी तक का डाइट ले सकते हैं, जिसमें वो लगभग 50 से 70 ग्राम पर डे का वेट लूज करेंगे, मतलब महीने का 2 से 2.5 किलो। और अगर यही अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, स्टार वॉक जैसा कोई सप्लीमेंट लेते हैं, तो यही 3-3.5 किलो तक 4 किलो तक भी पर मंथ का अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो इंडियन डाइट है उसके अंदर ऑप्शंस किस तरह के और क्या हैं। इंडियन डाइट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है 50 to 60%, प्रोटीन होता है 20 to 30% और फैट है लगभग 15 से 20%। और जो हम आज की तारीख में कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें आपका वजन घट नहीं रहा है, उसको अगर अपन एक 2000 किलो कैलोरी स्टैंडर्ड मान करके चलें कि आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका कार्बोहाइड्रेट से आता है लगभग 1200 किलो कैलोरी, प्रोटीन से आता है 400 से 600 किलो कैलोरी, और फैट से आता है 300 से 400 किलो कैलोरी, जो आपकी स्टैंडर्ड डाइट में इस समय है, जिसके कारण आप इस समय ओबेस हो चुके हैं। अब हमको जो रिक्वायर्ड है वेट लॉस करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट हम कट इतना करें कि वो 500 से 600 किलो कैलोरी पे आ जाए। प्रोटीन की मात्रा हमको सफिशिएंट लेनी पड़ेगी, लगभग 350-400 किलो कैलोरी के बराबर, और फैट 150 से 200 किलो कैलोरी के आसपास हमारे को उससे कैलोरी एनर्जी लेनी पड़ेगी। अब ये तो कैलोरी हो गया जो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। थंब रूल के हिसाब से हमने देखा कि हमको 1000 से 1400 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। अब इसमें फूड ऑप्शंस हमारे पास में क्या हैं? अगर हम एक दिन के अंदर कभी भी मिठाई खा लेते हैं, जिसमें अक्सर लोग बोलते हैं मैं मिठाई नहीं खाता हूं क्योंकि मैं वेट लॉस कर रहा हूं,
पर फिर भी अगर वो 100 ग्राम मिठाई भी अगर खा लेते हैं तो 400 से 600 किलो कैलोरी 100 ग्राम मिठाई में है। नमकीन, 100 ग्राम नमकीन में 450 से 600 किलो कैलोरी है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो लंच डिनर करने के लिए बैठते हैं तो साइड में नमकीन, हमारे जो यूजुअली बनिया मारवाड़ी ग्रुप्स हैं उनके अंदर अक्सर मैंने देखा है, या गुजरातीज भी एक नमकीन साथ में जरूर रखते हैं। तो वो लोग खास तौर से ध्यान दें इस बात पर कि नमकीन के 100 ग्राम में 450 से 600 किलो कैलोरी है। उसी तरह से जैसे अपने बंगालीज हैं, उनको स्वीट काफी पसंद है, तो उसमें 400 से 600 किलो कैलोरी है मात्र 100 ग्राम के अंदर। मूंगफली अगर देखें तो ये बहुत हाई कैलोरी डाइट है, 600 किलो कैलोरी 100 ग्राम मूंगफली में है। उसके बाद हम आते हैं बिस्किट और बेकरी पे। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हम वो बिना कैलोरी वाला गोल वाला बिस्किट लेते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है, कल एक मेरे पास में पेशेंट था, मैंने एक बिस्किट का पैकेट परचेज करा के उनको कैलोरी पढ़वाई है। 100 ग्राम्स के अंदर उस गोल वाले बिना कैलोरी वाले बिस्किट में 425 किलो कैलोरी होता है 100 ग्राम के अंदर। दूसरा जो ग्लूकोज बिस्किट आता है उसमें 450 किलो कैलोरी है 100 ग्राम में। दूसरे जो कुकीज वगैरह हैं उनमें ये 600 किलो कैलोरी तक चला जाता है। वही हाल बेकरी प्रोडक्ट का है, केक वगैरह का। अब अपन बात करते हैं चाट की, खास तौर से पानी पूरी। उसको तो हम कैलोरी में काउंट ही नहीं करते। आपको जान के आश्चर्य होगा, पानी पूरी की एक प्लेट में लगभग 400 कैलोरी होता है। और जो सबसे अधिक कैलोरी वाली चाट है वो है आपकी खस्ता कचौड़ी, जिसके अंदर वो सारा स्टफ डाल करके बनाता है, वो आता है 1000 किलो कैलोरी तक। मतलब अगर आपने एक वो वाली कचौरी खा ली तो आपका दिन भर का जो कोटा था वो डन। 100 ग्राम मिठाई 100 ग्राम नमकीन खा लिया तो आपका दिन भर का कोटा डन। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं भाई प्रोटीन तो होना जरूरी है। अब प्रोटीन में अगर आप राजमा का सिलेक्शन कर लेते हैं तो 100 ग्राम राजमा में 400 किलो कैलोरी है। हालांकि एक आदमी 100 ग्राम राजमा एक बार में नहीं खा सकता, 25-50 ग्राम खाएगा, पर ये हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट के अंदर आता है, वो बात आप ध्यान रखें। उसके बाद में जो कई ऑप्शन है, आदमी जो छोड़ नहीं पाता, गेहूं, भाई मैं तो ज्वार की रोटी लेता हूं, बाजरा की रोटी लेता हूं, वगैरह वगैरह बोलना शुरू करते हैं। तो आप जान लें, गेहूं, शक्कर, चावल, ज्वार, बाजरा, इन सब के 100 ग्राम में 350 से 400 किलो कैलोरी है। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर आते हैं। तो फिर आप बोलेंगे फिर बचा क्या खाने के लिए, इससे तो फिर मोटे ही बने रहे। नहीं, बचे हुए में ऑप्शंस आते हैं। जैसे फलों के अंदर आप कोई सा भी फल ले लें, इवन आप केला इंक्लूड कर लें, मैंगो इंक्लूड कर लें। अगर आप एक फलों का कॉकटेल बना करके लेते हैं, मिक्स फ्रूट लेते हैं, तो एवरेज आपका पड़ेगा 50 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। उसी तरह से सलाद या कोई भी भाजी ले लें, सब्जी भाजी तरकारी, आलू को छोड़ के, या फिर जो बाकी की चीजें हैं इस तरीके की स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं उनको छोड़ के अगर आप देखते हैं तो 100 ग्राम का एवरेज आता है मात्र 20 किलो कैलोरी। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है। फलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 ग्राम के नीचे है पर 100 ग्राम। और वैसे ही सलाद के अंदर, खाली ये केले के अंदर और आम के अंदर थोड़ी ज्यादा है, वो भी 20 के अंदर है। और सलाद और भाजियां जितनी भी हैं उसमें है लगभग 4 से 6 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सैलेड और भाजी। तो ये दोनों चीजें लो कैलोरी वाली हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है। वैसे ही दाल और मटर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो हाई है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है। वैसे ही जो गेहूं, अब ये जो गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा है, इसके 100 ग्राम के अंदर लगभग 50 से 65 ग्राम, 70 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सोचिए कितना डेंस कार्बोहाइड्रेट है ये। और हम रोटी, चपाती, चावल को अपना एकदम स्टेपल डाइट ही है हमारा, हम उसको भरपूर खाते हैं, छोड़ नहीं पाते। तो उसकी जगह पे हम इस तरह का बैलेंस बिठाएं कि हमको खाने के लिए इनफ मटेरियल मिले, जिससे हमारा पेट खाली ना रहे और कैलोरी भी लो हो। तो उसका मैं
कॉम्बो अब आपको बताऊंगा। उस तरह से अगर आप डाइट को मैनेज करते हैं तो 1000 से 1400 के अंदर आपको भरपूर खाने को मिलेगा। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक खाने को मिलेगा और प्रैक्टिकली जो संभव है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है 1000 से 1400 किलो कैलोरी। अब सपोज करो वेट है पर्सन का 70 केजीज, तो इनको हम बोलेंगे 1000, 1100 एट द मोस्ट 1200 किलो कैलोरी से ज्यादा का फूड कंज्यूम ना करें। उसको बनाएंगे कैसे, आप खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं आपकी डाइट। देखिए, ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, आपके वेट का 1%, अगर किसी का 100 किलो वजन है तो 1 केजी, 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम फ्रूट लिए जा सकते हैं। मिक्स फ्रूट, किसी भी तरह का फ्रूट मिक्स फ्रूट करके लेंगे, 50 किलो कैलोरी एवरेज आएगा ईच 100 ग्राम के अंदर, और आपको मिलेगी इससे 350 किलो कैलोरी। इसमें साइट्रस फ्रूट भी डालें। साइट्रस फ्रूट से मेरा मतलब है जो लो कैलोरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, संतरा है, मौसम्बी है, उसके बाद में तरबूज है, खरबूज है, तो ये लो कैलोरी फ्रूट है। साइट्रस के अलावा स्वीट फ्रूट्स भी हैं पर वो लो कैलोरी हैं, या फिर कीवी है। तो ये सारे फ्रूट साथ में ऐड करें। अगर हाई कैलोरी फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो 70 से 90 कैलोरी पर 100 ग्राम देते हैं, जैसे केला है, मैंगो है, या फिर और दूसरे फ्रूट्स हैं जिनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। तो ये एक मिक्स कॉकटेल अगर अपन बनाएंगे तो ये आपको 700 ग्राम से देगा 350 किलो कैलोरी। फुल फिलिंग आएगी आपको ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में आप ग्रीन टी, ब्लैक टी या लो मिल्क टी, मिल्क में ध्यान रखना आप 220 किलो कैलोरी की एक चाय होती है। अगर इसी को लो मिल्क टी में प्रिपेयर करें तो आप नीचे दिए बटन पे प्रेस करके उसका प्रोसेस मंगा लेना। लो मिल्क टी हम 15 मात्र कैलोरी की बना सकते हैं। तो ये स्टीविया डाल के, शक्कर की जगह पे गुड़ भी ना डालें, स्टीविया डालें। स्टीविया इज सेफ, और वेज सोर्स से बनता है, प्लांट से बनता है, लीफ से बनता है स्टीविया की। तो वो अगर हम यूज करते हैं तो 5 से 15 कैलोरी की चाय बनती है। दिन भर में चाहे तो 2 पिए, 4 पिए, 10 पिए, कोई बहुत ज्यादा कैलोरी उसमें आपको नहीं मिलने वाली और सेटिस्फेक्शन फुल मिलेगा। तो वो लें। उसके बाद में हम सीधे आएंगे लंच के ऊपर। अब लंच के अंदर वेट का 0.5%, मतलब 700 ग्राम अगर वजन है तो 350, 1% कितना हुआ, 700 ग्राम हुआ, और 0.5% कितना हुआ, 350 ग्राम सैलेड्स लें। साथ में इसके 50 से 75 ग्राम तक स्प्राउट मिक्स करें, क्योंकि हमको प्रोटीन भी चाहिए। थोड़ा ग्रीन लीफ भी डालें 50 ग्राम तक। तो ये लगभग 400 से 500 ग्राम स्टफ तैयार होगा। ये बाउल को पहले फिनिश करें, जिससे आपको 100 किलो कैलोरी मिलेगी लगभग। उसके बाद में जो आपका नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल डाइट में क्या, 1 कटोरी भाजी। भाजी में अक्सर प्रेफर करें कि प्रोटीन युक्त फूड हो, जैसे आप मटर है, या फिर किसी प्रकार की दालें हैं, या फिर इवन पनीर भी, या फिर अगर आप मान लीजिए नॉनवेज लवर हैं तो उसके अंदर नॉनवेज भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा कैलोरी का हेयर एंड देयर होगा, परंतु प्रोटीन आपको उसके अंदर भरपूर मिलेंगे। तो ये वेट इसके अंदर लें। साथ में जो आप सूखा भाजी बनाते हैं उसमें कोशिश यही रखें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर कैलोरी भी कम रहती है, और ग्रीन लीफ से आपको विटामिन, मिनरल्स एबेंडेंट मात्रा के अंदर मिलते हैं, साथ में फाइबर मिलता है। फिर 1 से 2 चपाती, पर जिन लोगों का वजन 70 किलो के आसपास है वो 1 चपाती प्रीफर करें। जिनका 80 के ऊपर है वो 2 चपाती तक जा सकते हैं। चपाती में भी अगर आप थोड़ा सा ये चने की दाल का आटा या फिर ज्वार, बाजरा, जो कंपैरेटिवली लो कैल है, कंपैरेटिवली, हाँ ध्यान रखना, ये कैलोरी सभी में हाई है पर कंपैरेटिवली लो कैल है, उनको मिक्स करके ले सकते हैं, जिससे थोड़ा इसका 100 की जगह पे 80 या 60 या 70 किलो कैलोरी का आपको चपाती बनेगा। और अगर इसको लो कैल करना है तो इसमें थोड़ा सा कोई भाजी मिला दें, जैसे पत्ते मिला सकते हैं, जैसे मेथी है, पालक है, या फिर अपना पत्तेदार गोभी है, वो इसके साथ में मार दें आलू के, तो आपको लो कैलोरी की चपाती बनके मिल सकती है। पर अगर वो टेस्ट आप पसंद ना करें तो मिक्स ग्रेन की चपाती आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा कैलोरी रिड्यूस होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव होगा, प्रोटीन वगैरह इंप्रूव होगा।
तो ये लेने के बाद में 100 कैलोरी आपका चपाती से, 100 ड्राई वेज से, 100 भाजी से, ये सब मिला के 300 कैलोरी होता है और वजन आता है लगभग 700 ग्राम स्प्राउट का, साथ में सैलेड का और ये सारे फूड का मिला करके 700 ग्राम वजन आएगा और कैलोरी आएगी ये सबको मिला करके 400 किलो कैलोरी आपके लंच की। अब यही हमको, ये हमारा लंच पूरा हो गया। अब हमको बीच में अगर कुछ लेना है तो ये हम ग्रीन टी, ब्लैक टी के ऑप्शन में जा सकते हैं, पर उसके साथ में बिस्किट्स नहीं चलेंगे, ठीक है। ये ग्रीन टी, ब्लैक टी के ऑप्शन में आप जाएं, 5 से 15 कैलोरी की चाय बना के आप शाम को ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अब आप आ जाएं सीधा डिनर पर। डिनर में सेम जो हमने लंच के अंदर लिया था वो रिपीट करें तो आपको वापस से मिलता है 400 किलो कैलोरी और 700 ग्राम वेट के हिसाब से फूड। अब इसकी टोटल हम दिन भर की कैलकुलेशन करेंगे तो 1100 किलो कैलोरी और बाय वेट इट इज 2.1 kg। 2 किलो आपको खाने के लिए मिलता है, तो कहीं से भी आप खाली पेट नहीं रहेंगे, ठीक है। अब एक वीडियो में ऐसा भी आपको देने वाला हूं जिसके अंदर अगर मान लीजिए ये फॉलो करने के बाद में भी किसी का वजन ना घटे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा सकता है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। पर इसके साथ में अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं जैसे स्टार वॉक, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थी 1500 से 2000 किलो कैलोरी पर डे, इसको आप एस्केलेट, इसको आप एलिवेट कर सकते हैं, या आपकी साथ में एक्टिविटी बढ़ जाए तो यही 1500 से 2000 की जगह आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी दिन भर की 2000 से 2500 किलो कैलोरी, और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो इससे आप ज्यादा वेट लॉस कर पाएंगे हर मंथ में। तो स्टार वॉक को यूज करने से आपको बेनिफिट क्या होता है, एक तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। जिस तरह से गार्सिनिया कंबोजिया एक तरह का कोकम जैसा फ्रूट होता है, गार्सिनिया कंबोजिया का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, साथ में ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद में ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, और ये सारे इंग्रेडिएंट से इसको बनाया है जो पूरी तरह से आपके लिए सेफ है। ये आपके बीएमआर को बढ़ाता है और साथ में हाइड्रोसिट्रिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट की बर्निंग को बढ़ाएगा और साथ में आपको कीटो के अंदर लेके जाएगा और सेरोटोनिन का बॉडी के अंदर सीक्रेशन बढ़ाता है जो कि हैप्पी हार्मोन है। इससे आपकी जो स्ट्रेस ईटिंग है उसमें कमी आती है। तो पहला आपका ये हंगर डाउन करेगा, दूसरा आपका फैट का एब्डोमेन से एब्जॉर्प्शन घटाएगा, तीसरा आपके जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाए हैं उसको जल्दी बर्न करेगा जिससे आप कीटो में जा सकें। उसके बाद में चौथा आपके फैट को बर्न करेगा, जो जमा हुआ फैट है या जो डाइट में आपने फैट लिया है, तो आप कीटो के अंदर जाकर के कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपका एपेटाइट, जो आपका हंगर है, वो सेटिस्फाई होता है, आपको भूख नहीं लगती। और पांचवा ही आपकी बीएमआर को ओवरऑल एलिविएट कर देता है जिससे आपको ज्यादा वजन घटाने में मदद मिलती है। तो स्टार वॉक के साथ में यू कैन वॉक लाइक अ स्टार। और अगर इसमें आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या और अच्छे से समझना है तो नीचे दिए बटन पे आप प्रेस कर सकते हैं। मेरी जो एक्सपर्ट डाइटिशियंस है उनकी टीम आपको हेल्प करेगी। अगर जरूरत हो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू इन योर वेट लॉस जर्नी। और बटन पर क्लिक करें और अपना वजन घटाने के लिए सपोर्ट लें। थैंक यू।